एक बार सती अनसुया की परीक्षा के लिए 3 साधु उनकी कुटिया के बाहर आए। साधुओं के स्वागत के लिए सती ने अर्घ आचमन देकर कंदमूल समर्पित किए, किंतु मुनियों ने उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। अनसुया चकित होकर विनीत भाव से पूछने लगीं कि कौन सा अपराध हो गया जिस कारण वे पूजा ग्रहण नहीं कर रहे। मुनियों ने तब कहा, आप हमारी प्रतिज्ञा स्वीकार करें, फिर हम अन्न जल स्वीकार करेंगे। अनसुया ने तत्क्षण उत्तर दिया कि अतिथि सत्कार तो प्राणों का बलिदान देकर भी किया जाता है। उनके दृढ़ संकल्प को सुनकर मुनियों ने कहा, आप निरसकोच होकर हमारा आतिथ्य करें माता। अनसुया कुछ समझ ना पाई। तब मुनियों ने कहा कि आप हमारे साथ पर पुरुष जैसा व्यवहार ना करें और लौज और मर्यादा को त्याग कर अर्थात नग्न अवस्था में हमें भिक्षा दें। मुनियों की वाणी सुनकर अवाक रह गई और अनुचित निवेदन सुनते हुए कहा, कैसे संभव है कि कोई पतिव्रता नारी पर पुरुषों के सामने अपनी लाज और मर्यादा त्याग दे? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण है। आप मुझे आभूषणहीन अवस्था में क्यों देखना चाहते हैं? आपके मन में खोट है तो मुनि बोले, वह सिद्ध पुरुष है। तुम हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, वरना हम जा रहे हैं। हमें ऐसे लौटने का तुम्हें विनाशकारी परिणाम भुगतना होगा। अनसुया ने ध्यान लगाया और देखा कि ये तो त्रिदेव हैं। यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिन्हें माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी ने अपने अहंकारवश जो पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए भेजे गए हैं। यह सब जानकर माता अनसुया तीनों मुनियों को आश्रम के अंदर ले गईं। सच्ची पतिव्रता के रूप में अनसुया ने प्रार्थना की कि यदि उन्होंने कभी पर पुरुष का ध्यान भी नहीं किया तो त्रिदेव 6 महीने के शिशु बन जाएं। उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप त्रिदेव शिशु बन गए और रोने लगे। अनसुया ने उन्हें स्तनपान कराया। इस बीच उनके पति अत्रि आए और इन तीनों शिशुओं को देखकर चकित रह गए। महर्षि अनसुया से बोले, देवी, यह तीनों सुकुमार बालक कौन है? माता बोली, यह आपके ही पुत्र हैं। भगवान ने स्वयं ही कृपा की है। तब ऋषि अत्रि ने समाधि के द्वारा सब रहस्य को जान लिया और आनंदित हुए तीनों देव अब छोटे बच्चों के रूप में माता की गोद में खेलने लगे और मां से क्रीड़ाएं करते थे। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीते। देवियां चिंतित हो गईं, उनका पति कहाँ गया? उन्हें इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। अपने धाम से निकलीं और मंदाकिनी के तट पर पहुंची। इस बीच नारायण नारायण की ध्वनि के साथ नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए। तब देवियों ने उन्हें किसी तरह रोका और पूछा, हमारे पतिदेव कहाँ चले गए? तब नारद जी ने उंगली का इशारा करते हुए कहा, वह देखो देखो, तीनों देव माता अनसुया की गोद में खिलखिला रहे हैं। तीनों देवियों ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, हम इस आश्रम में जाना चाहती हैं। माता अनसुया और अप्रसन्न तो नहीं होगी? तीनों देवियां जो थोड़ी समय पहले माता अनसुया के पतिव्रत धर्म को नष्ट अपने अहंकार वश करना चाहती थीं, जिन्हें लगता था कि उनसे बड़ी कोई पतिव्रता नारी साधारण स्त्री कैसे हो सकती है, अब वह उनकी पतिव्रता धर्म की ताकत देख उनके सामने जाने से भी डर रही थी। तब नारद मुनि ने कहा, देखते नहीं कैसे 6 महीने के शिशु बनकर तुम्हारे पतिदेव खिलखिला रहे हैं। अनसुया जहां उन्हें बिठाती है वहां बैठते हैं, जहां उन्हें लेटाती है वहां लेटते हैं। अब वे सारी बातें समझ गईं कि अनसुया की पतिव्रता की ताकत ने उनके अहंकार को धूल चटा दिया। इस प्रकार नारद जी ने उन्हें कहा कि देखो माताओं, आपके पति बच्चों के रूप में अनसुया की गोद में खेल रहे हैं। माता जी की कृपा है, अब जाओ, अपने अहंकार को छोड़कर राम राम जपो। अतः तीनों देवियों ने अपनी भूल को स्वीकार कर कहा। नारद से कहा, अनसुया से बड़ी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। हम अब यह सब मानती हैं। अब हम किसी भी गुणवान के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे। तब नारद ने कहा, तुम सती की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और बच्चों को सती के वश में देख वह भयभीत होकर आश्रम के बाहर ही खड़ी हो गई। वह अंदर जाने का साहस नहीं कर रही थी। तभी सती अनसुया मंदाकिनी में स्नान कर गीले वस्त्र में आश्रम के अंदर गई। देवियों ने आश्रम के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माता, हम अंदर आए। अनसुया ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। तब माता ने कहा, बहू को घर में आने के लिए क्या पूछना, तुम्हारा ही घर है, अंदर आ जाओ। लज्जा से विनम्र मुखी होकर तीनों ने आश्रम में प्रवेश किया और तीनों देवियों ने अनसुया के पैर छुए। इतने में अत्रि आ गए। तीनों देवियों ने घूंघट डालकर एक कोने में बैठ गई। ऋषि ने पूछा, देवी, यह तीनों कौन है? माता ने कहा, यह तीनों आपकी पुत्र वधू हैं। अत्रि ने कहा, देवी, तुम बहुत कौतुक करती हो। लो, अब तो तीनों बहुएं भी आ गईं। तीनों देवियों ने सती के पैर पकड़े और कहा,
माता, हमारे पति हमें प्रदान करें। माता ने कहा, मैं कब मना कर रही हूं, गोदी में उठाकर ले जाओ। तब तीनों देवियों ने प्रार्थना की, माता अब और लज्जित मत करो। यह सब सुनकर देवी का हृदय द्रवित हो गया। देवी ने अपने पतिव्रता धर्म के बल से उन्हें दोबारा से यथावत कर दिया। तीनों देवों की वंदना की और पूजन किया। देवों ने कहा, पतिव्रते, हम तुम्हारे धर्म से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगती हो माता? अनुसूया ने कहा, आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। तीनों देवों तथास्तु कहा। फिर यह तीनों देव ही उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पति को परमेश्वर मानकर अपनी इच्छाओं को पति की इच्छा में विलीन कर जो स्त्री अपना जीवन व्यतीत करती हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनुसूया। माता से जुड़ी एक और कहानी है, जिससे कि माता अनुसूया की पतिव्रता का पता चलता है। जब पतिव्रता नारी संदली के कारण 10 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ था, देवों के प्रार्थना करने पर देवी ने सांडली की सहायता कर विपदा को टाला था।